थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आईएलएस वाला इंडिया। तो आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर। मतलब कि आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्लियर कर कर रीडिंग के आप 9 बैंड स्कोर तक ले सकते हो। बट कैसे, हाउ यू कैन गेट, तो पहले देखते हैं प्रूफ एंड प्रडिक्शन, देन आपके साथ डिस्कस करेंगे इस। आप कोई भी स्क्रीनशॉट उठाकर देख लो, ये सब स्क्रीनशॉट आप जैसे स्टूडेंट्स की हैं। कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई पंजाब बोर्ड स्कूल से बिलोंग करता है, कोई अच्छे स्कूलों से बिलोंग करता है। देख सकते हो 5वीं बार इस बंदे ने एग्ज़ाम क्लियर कराया, किसकी हेल्प से? एक आईएलएस वाला इंडिया की वजह से। आप वीडियो को पॉज कर कर रोक कर इनकी चैट भी रीड कर सकते हो सभी स्टूडेंट्स की। हमने इनके नेम और पासपोर्ट नंबर इसलिए हाइड करें हैं ड्यू टू प्राइवेसी, क्योंकि बहुत लोगों की आज की डेट में आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है और प्राइवेसी रखना बहुत ज़रूरी है। सो किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, क्योंकि विद प्रूफ आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप आईएलएस में अच्छा स्कोर लोगे, आपकी फ़ाइल अच्छी तरीके से लगेगी और आपका वीज़ा भी जल्दी आएगा और उसमें आपको फ़ीस भी लेस हो सकती है। सो इफ़ यू नीड प्रेडिक्शन, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, चाहे आप इंडिया से बिलोंग करते हो चाहे आप आउट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हो, तो पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके पीडीएफ को बाय कर सकते हो। हम हमेशा कोशिश करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड करने की, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कभी भी फेक नहीं होती। आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, लेटेस्ट एग्जाम होकर गए हैं, हमारी पीडीएफ में से देखने को मिले। इसके अलावा 1 ईयर लास्ट प्रूफ देखने को मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा 2nd नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है? कैलमोन्स फाउंड, कैलमोन्स जहाँ एक लड़की का नाम होगा जो मतलब इसमें है, जिसने पढ़ा लिखा वगैरह होगा। फाउंड, कैलमोन्स फाउंड ए स्टेज हायरोग्राफिक ऑन द वॉल ऑफ इजिप्टियन मूवमेंट। मतलब कि अगर क्लोमेन उन्होंने एक फाउंड की, मतलब कि जो लड़की है उसने फाउंड की एक वॉल के ऊपर, मतलब वॉल हमारी जो दीवार होती है, दीवार के ऊपर इजिप्ट मॉन्यूमेंट, एक फ़ोटो, मतलब एक पिक को उसने दीवार के ऊपर देखी। कैलमोन्स फाउंड ए स्टेज, मतलब कि वो वहाँ पर गई होगी, उसने फाउंड करा होगा वहाँ जाकर, मतलब कि ढूंढा होगा, फाइंड किया होगा। फाइंड, फाउंड सेकंड फॉर्म आ गई ना वर्ब की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वर्ब सेकंड फॉर्म आएगी, तो वो चीज़ है। तो उसने वहाँ पर जाकर फाउंड किया उस चीज़ को, और वहाँ पर उसने क्या देखा? दीवार के ऊपर एक फ़ोटो देखी। अब मुझे क्वेश्चन में ये क्लियर करना है कि वो चीज़ उसने सच में देखी या फिर नहीं देखी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्लियर हो चुका था। तो नेक्स्ट हमारा आंसर है, कीवर्ड है कैलमोन्स, उसका नाम ये रहा। अब इसको देखते हैं। कैलमोन्स हैज़ सजेस्टेड दैट किड्स माइट हैव बीन इन्वॉल्व्ड, मतलब कि उसने सजेशन किया कि किड्स क्या होते हैं, पतंग वगैरह होते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा पहला आंसर तो यहाँ पर ही मिल चुका था। सेकंड हमें ये, अब मुझे सेकंड आंसर यहाँ पर नहीं मिला नहीं है। अब मुझे क्या है? कैलमोन्स फाउंड, उसने फाउंड की दीवार के ऊपर एक फ़ोटो। हमारा क्वेश्चन सीधी भाषा में ये है। अब मुझे फाइंड करना है या नहीं है। वाइल परस्यूजिंग ए बुक, यहाँ पर देखिए हमें शायद आंसर यहाँ मिल जाए। वाइल परस्यूजिंग बुक ऑन द मॉन्यूमेंट्स ऑफ इजिप्ट, मतलब कि वो एक बुक पढ़ रही थी, मतलब वॉयल परस्यूजिंग एक बुक पढ़ते समय उसको किसके बारे में देखने को मिला? इजिप्ट मॉन्यूमेंट, उसके बारे में देखने को मिला। शी नोटिस दैट, देखो यहाँ पर आ गया ना शी। अब कैलमोन्स का जो नेम है, नेम उसमें पैराफ्रेज किसमें कर दिया उसने? शी नोटिस दैट ए हायरोप्रोफ्लॉम दैट शोड ए रॉ ऑफ मैन स्टैंडिंग इन ओडी पोजिस्चर्स, मतलब कि उसने उस बुक में देखा एक फ़ोटो थी रॉ ऑफ मैन, मतलब कि लाइन में कुछ लोग खड़े थे। रॉ मतलब लाइन में कुछ लोग खड़े थे, स्टैंडिंग जहाँ पर लिखा देख सकते हो स्टैंडिंग, और वो पिक्चर वो शो कर रही थी। अब मुझे आप बताओ कि आंसर क्या हो सकता है। अब ये कह रहा है कि वहाँ पर जाकर उसने फाउंड की एक फ़ोटो, इजिप्ट में जाकर, लड़की कहती है, क्वेश्चन कहता है कि उसने इजिप्ट में जाकर एक फ़ोटो फाउंड की, किसके ऊपर? एक दीवार के ऊपर। बट यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है वाइल परस्यूजिंग बुक, कि बुक पढ़ते समय, बुक को देखते समय उसने एक फ़ोटो देखी। शी नोटिस दैट, नोटिस किया उसने कि बहुत सारे मैन हैं जो एक लाइन में स्टैंड बनाकर खड़े हैं। अब बताओ कि आंसर ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आंसर फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर कर रहा है वो बुक की बात।
और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर इजिप्ट की बात हो रही है कि उसने इजिप्ट में जाकर, इजिप्ट के अंदर जाकर, फॉर एग्जाम्पल दैट, मान लो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप घर पे हो, अब मेरे घर में क्या हो रहा है, अब आप आते हो मेरे घर पे, ठीक है, मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है, अब मेरे इंस्टीट्यूट में आप आते हो, मेरे इंस्टीट्यूट में आकर आप देखते हो रियलिटी में भाई 9 बैंड स्कोर, 8.5 बैंड स्कोर, 9 बैंड स्कोर स्टूडेंट के रियलिटी में आइलेट्स वाला इंडिया के आते हैं, ठीक है। अब मेरा ये सिस्टम है कि हाँ रियलिटी में वो चीज़ आते हैं। अब आपने वो चीज़ कहीं बुक में पढ़ी, आपने आकर देखा नहीं, आपने आकर मेरे इंस्टीट्यूट में देखा नहीं, जस्ट आपने बुक में पढ़ा, बुक में पढ़ा कि ऐसा ऐसा सिस्टम है भाई, ठीक है। अब बताओ इन्फॉर्मेशन क्या है, रॉन्ग या रॉन्ग है या फिर ट्रू है। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं बुक में पढ़ा हूँ, अगर मेरा क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि तू रियलिटी में जाकर देख कर आया है, मैं कहता हूँ नहीं देख कर आया, मैंने बुक में पढ़ा है, तो मेरा आंसर रॉन्ग है, मतलब कि मेरा आंसर है जो फॉल्स है। तो सीधी यहाँ पर भी वही बोला गया है कि कैलेमोन्स जो लड़की थी, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि वो वहाँ पर जाकर आई थी और उसने दीवार के ऊपर फोटो देखी थी, बट हमारा पैसेज क्या कह रहा है, हमारा पैसेज कह रहा है कि वहाँ पर जो बुक थी उसने जस्ट बुक में देखा था कि लोग लाइन बनाकर खड़े थे और वो एक उसने नोटिस किया, दैट्स इट। तो मतलब हमारा आंसर फॉल्स है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे आप भी बता दो कि समझ में आया है या नहीं, क्योंकि मेरा भी काफ़ी एनर्जी लग रही है और रीडिंग आपको भी पता है कितनी एनर्जी लेती है। थर्ड वन आंसर है, थर्ड अब यहाँ पर हमारा ये आंसर है कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा आंसर थर्ड का यहाँ से शुरू होता है। अब मुझे ये देखना है कि मेरा आंसर क्या है। यहाँ पर आंसर देखने के लिए एक्सपेरिमेंट्स ऑन बर्ड फ्लाइट यहाँ पर कर रहा है, ग्रीब हैड प्रीवियसली डन, कि उसने गरीब रिसेंटली डन किया एक्सपेरिमेंट्स ऑन बर्ड फ्लाइट। अब देखते हैं कि इसका फ्लाइट के ऊपर उसने क्या किया है, कहते हैं कि बर्ड के ऊपर उसने फ्लाइट किया है या एक्सपेरिमेंट वगैरह किया है या नहीं किया। दे लुक एट दैट रोप्स, उसने क्या कहा, लुक एट लाइक रोप्स, मतलब रस्सियाँ वगैरह से खींचते थे, सम काइंड ऑफ मैकेनिकल सिस्टम टू गेन द बर्ड इन द स्काई, गेन द बर्ड इन द स्काई, बर्ड्स को स्काई में वो देखते थे। शी वंडर्ड दैट perhaps that the bird was actually a gained kite and men were using to left to heavy object। अब जो पंछी थे, पंछी तो भाई इतने बड़े बड़े पत्थर उठाने लगते, अगर आपने वो देखे होंगे ना पिरामिड्स, तो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, मतलब कि 10-10 फुट के पत्थर हैं, वो बहुत बड़े। अब बर्ड्स ने वो चीज़ तो किए नहीं होंगे। अब जहाँ तो यहाँ पर उसने खुद ही कह दिया है कि रोप्स की मदद से उसने किया हो सकता है और लोगों ने उसको किया होगा। यहाँ पर यूजिंग द लेफ्ट वगैरह के जरिए उसने वो ऊपर वगैरह बचाते होंगे। अब यहाँ पर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई एक्सपेरिमेंट की, ना तो ये आंसर ट्रू है ना ही ये आंसर फॉल्स है, ये आंसर है नॉट गिवन, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक्सपेरिमेंट की बात ही नहीं हो रही कि उसने प्रीवियसली में डन किया था इस एक्सपेरिमेंट को। तो मेरा आंसर ये नॉट गिवन है। और आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लव हमेशा। आज की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट होने वाली है, 9 बैंड स्कोर ले सकते हो आप रीडिंग में, क्योंकि आज आपको सिखाने वाला हूँ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जो बहुत हेल्प करेंगे आपके रियल एग्जाम में बैंड स्कोर लेकर आने में। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो फर्स्टली हम देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि मुझे रीडिंग में बहुत बच्चों का मैसेज आता है, सर रीडिंग में ही 5.5 रह जाता है, कभी कभी तो 7 आ जाते हैं, कभी 8 भी आ जाते हैं। एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ सबसे पहले। एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें देखने को मिला है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के साथ, बट इसका जो आंसर है ना, वो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा पैराफ्रेजिंग में। हम हमेशा बोलते हैं कि पैराफ्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब पैराफ्रेजिंग होती क्या? पैराफ्रेजिंग होती है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आंसर हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है अदर वर्ड्स में, मतलब उसका सेम ही होता है, मतलब सेम है बट कन्वर्ट। पैराफ्रेज प्लस, अब जो इसकी कहते हैं ना कि लोकेशन है, वो हमारी ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट में चली जाती है। हमें आंसर ऐसे देखने को मिलता है अपने रियल एग्जाम में। तो अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि ये ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है।
और आपको एक अंडरस्टैंड सिचुएशन समझाऊंगा कि कैसे अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फॉल्स है तो वो ट्रू कैसे हो सकता था, अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स कैसे हो सकता था। पहले हमें अपने स्टेटमेंट को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ पर लिखा है इट इज़ जर्नली बिलीव्ड दैट, कि इट इज़ जर्नली बिलीव दैट, इसको समझना पड़ेगा कि ये एक विश्वास के पात्र है, बहुत ज़्यादा बड़े विश्वास के ऊपर पड़ता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये हमारा कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। वर नीडेड टू बिल्ड द पिरामिड, अब पिरामिड्स को क्या करना है, बिल्ड करना है, मतलब कि उसको खड़ा करना है। वर नीडेड, किसकी जरूरत पड़ी थी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि ये एक विश्वास के पात्र है कि जब पिरामिड को, यहाँ पर देखिए, जब पिरामिड को बिल्ड करना था तो द लार्ज नंबर ऑफ पीपल की जरूरत पड़ी थी। अब मुझे ये पैराग्राफ में देखना है कि जब पिरामिड्स को खड़ा करना था, स्टैंड अप करना था, अप करना था, क्या सच में लार्ज नंबर ऑफ पीपल की जरूरत थी या नहीं थी। अब चलते हैं हम अपनी पैराग्राफ में। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तो हमें आंसर शायद इन्हीं पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट वर बिल्ट मोर देन 3000 ईयर अगो, कि जो पिरामिड्स है ना इजिप्ट के, ये बिल्ट हुए थे कब, 3000 ईयर अगो, मतलब 3000 ईयर अगो, इतने साल पहले ये बिल्ड हुए थे। बट एंड नो वन नो हाउ, कि कोई भी नहीं जानता कैसे हुए थे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द कन्वर्टनल पिक्चर इज दैट 10,000 of cells digged stones on slides, but there is no evidence to back this up। देखिए हमें हमारा आंसर मिल चुका है। अब यहाँ पर उसने किसकी बात करी थी, ध्यान से समझना, मैं आपको कोशिश करूँगा बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। यहाँ पर कहता है कि पिक्चर है ना जो कन्वर्ट, वो शो हो रही है कि 10, यहाँ पर देखिए 10,000 ऑफ स्लीव्स किसे हम कहते हैं, जो गुलाम होते हैं। गुलाम कौन थे, वहाँ के जानवर तो गुलाम होंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, वहाँ के जो गुलाम होंगे वो वहाँ के लोग होंगे, वहाँ के पीपल होंगे जो तब वहाँ पर रहते होंगे। उन्होंने कहा स्लीव्स ड्रिग्ड स्टोन ऑन स्लेड्स, मतलब कि गुलामों ने उन पत्थरों को घड़ीस कर, मतलब कि हम कहते हैं ना कि रस्सी डालकर, खींच कर, और वैसे कहते हैं कि बड़े बड़े रस्से थे, बड़े बड़े पत्थर थे, उनको घड़ीस कर उनको बिल्ड किया था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है, हमारा आंसर है यहाँ पर ट्रू, क्योंकि क्वेश्चन को देखा जाए उसमें क्या कहा उसने कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल की उसने क्या बता दी हमें, 10,000 कि 10,000 से भी ज़्यादा, वर नीडेड टू बिल्ड अप पिरामिड, कि यहाँ पर स्लीव्स गुलामों को रखा गया था, बनाया गया था कि उन स्टोन्स को घड़ीसने के लिए, उन स्टोन्स को खींचने के लिए। अगर मान लो, अब तो मेरा आंसर ट्रू गया, अगर मेरा आंसर फॉल्स होता तो कैसे मुझे पता चलता। अब स्टेटमेंट आप सेम यही है। अब यहाँ पर अगर 10,000 के जगह पर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 1,000 लिखा होता या 100 लिखा होता तो हमारा आंसर फॉल्स जाना था। क्योंकि फॉल्स क्यों जाना था, उसके पीछे वजह क्या हो जानी थी, क्योंकि यहाँ पर उसने बात करी है लार्ज नंबर ऑफ की। अगर यहाँ पर संख्या कम होती, यहाँ पर नंबरिंग कम होती तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाना था। बट यहाँ पर वो बात किसकी कर रहा है, 10,000, बहुत बड़े लेवल के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर ट्रू है। अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना कि अगर आपको रियलिटी में ये चीज़ समझ आ रही है। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे नहीं लगता कि आपको इंस्टीट्यूट्स में भी इतनी डीप जाकर, इतनी गहराई में जाकर आपको समझाते होंगे।